सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीतू श्रीवास्तव DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम में अध्याय 10 मीठी सारंगी। बच्चों, आज मैं इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप सभी को समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, आपको बताना है कैसी मीठी सारंगी है, इसका मतलब क्या है। नीचे 3 बातें लिखी हुई है। पहली बात है, सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी चाटने पर मीठी थी क्या? बच्चों, सारंगी को चाटने से कुछ स्वाद नहीं आता है, इसलिए ये बात गलत है। दूसरी बात है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। बताओ बच्चों, ये बात सही है या गलत है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सारंगी का आवाज़ सुनने में मीठी होती है, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। तीसरी बात है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। बताओ बच्चों, क्या यह बात सही है या गलत है? यह बात गलत है, क्योंकि सारंगी के आसपास मधुमक्खियां नहीं भिनभिना रही थी। अगला प्रश्न है, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा? इसका उत्तर होगा, कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात, जो सुनने में अच्छी ना लगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है, कहानी से। पहला प्रश्न है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। इसका उत्तर होगा, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। इसका उत्तर होगा, भोला को संगीत की मधुरता का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे सारंगी का स्वाद नहीं आया। तीसरा प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। इसका उत्तर होगा, भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा, उसको खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। इस प्रकार यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। बच्चों, ये रहा आपका अभ्यास कार्य, मीठी सारंगी। इस वीडियो को देखिए और इस अभ्यास कार्य को अच्छे से समझिए। धन्यवाद बच्चों।